किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से एक बार फिर से धमकी दी गई है। एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। टिकैत ने गृह युद्ध की धमकी दी। उन्होंने कहा देश में जंग होगी, युद्ध होगा। लगातार टिकैत की तरफ से ऐसी धमकियां दी जाती रही हैं। उन्होंने कहा सरकार अपना फैसला करे, किसान अपना फैसला कर लेंगे। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से लगातार टिकैत कह रहे हैं कि जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी तो संसद के अंदर सत्र चलेगा और बाहर, संसद के बाहर जो है किसान घेराव करेंगे, बस के जरिए जाएंगे, ट्रक के जरिए जाएंगे और संसद का हम घेराव करेंगे मानसून सत्र की शुरुआत के साथ। एक बार फिर से राकेश टिकैत की तरफ से जो है धमकी दी गई। अब आप ऐसे में समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर रहते रहते वो किस तरीके से कानून को चुनौती दे रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार अपना फैसला कर ले, लेकिन किसान जो है वो अपना फैसला कर लेंगे। हालांकि आपको यह भी याद दिला दे कि कृषि मंत्री की तरफ से लगातार ये बात कही गई है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करेंगे, किसान नेता जो है वो सामने आए। हालांकि जब भी इस बात को लेकर राकेश टिकैत से पूछा जाता है कि कृषि मंत्री कहते हैं कि वो एक फोन की दूरी पर हैं, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमने लेटर दे दिया है, लेकिन कब बातचीत के लिए बुलाया जाएगा तो हम देखते हैं। सुनाते हैं आपको राकेश टिकैत ने क्या कुछ धमकी दी। हमने 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत बुलाई है। आगे का निर्णय हम उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला कर ले। भाई सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे हैं। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा, युद्ध होगा, युद्ध होगा। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। देखिए किस तरीके से कानून को चुनौती दे रहे हैं, सीधे तौर पर देश के कानून को ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि किसान जो है अपना फैसला करेंगे और अपना फैसला हम खुद कर लेंगे। बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने। हमने 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत बुलाई है। आगे का निर्णय हम उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला कर ले। भाई सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे हैं। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा, युद्ध होगा, युद्ध होगा। तो देखिए हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए ये वो लोग हैं जो जंग और युद्ध की बात करते हैं। लगातार कई महीनों से डेरा जमाए हुए हैं बॉर्डर्स पर। दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है, हरियाणा वालों को दिक्कतें हो रही हैं। बावजूद इसके इन नेताओं को कोई भी दिक्कत नहीं है इस बात से कि आखिर आम जनता को कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। लगातार सरकार कह रही है कि अगर आपके पास कोई और बातचीत है, अगर और कोई फॉर्मूला है कानून वापस लेने के अलावा, तो सामने आइए, एक टेबल पर बैठकर बातचीत की जाएगी। राकेश टिकैत लगातार कहते हैं कि हमने जो है लेटर दे दिया है, लेकिन बावजूद इसके हम जो है बातचीत के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए कानून को चुनौती दे रहे राकेश टिकैत, ये कह रहे हैं कि युद्ध होगा। जी हाँ, बिल्कुल। राकेश टिकैत की बातों से तो यही लगता है कि हिंदुस्तान में रहते हुए भी वो कानून को चुनौती दे रहे हैं और एक तरीके से जंग करने की बात कह रहे हैं। हालांकि जो उनका स्टेटमेंट है आप उसको देखिए तो 2 दिन पहले वो रामपुर के दौरे पर थे और रामपुर के दौरे पर उनका ये कहना है कि 5 सितंबर को एक बड़ी पंचायत होगी और उस बड़ी पंचायत में वो अपनी बात, जो किसानों की जो बात है वो आगे रखेंगे, आगे पहुँचाएंगे। हालांकि लगातार जब पत्रकारों ने इस बात को लेकर के भी उनसे पूछा कि आप कब तक धरना चलता रहेगा, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि आने वाले समय में जंग होकर के रहेगी। वो इस तरीके की स्थितियाँ को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि वहीं अगर सरकार से बातचीत की बात कही जाए तो सरकार की तरफ से भी लगातार ये कहा जाता है कि सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार है, पर राकेश टिकैत लगातार इस बात पर यही पलटवार करते हैं कि कहाँ है सरकार, कौन उनसे बातचीत करना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमसे यहाँ पर आकर संवाद करिए। तो कुल मिलाकर के जो किसान नेता है, समझने की जरूरत है ना। लगातार कृषि मंत्री ये बात कहते हैं कि एक टेबल पर आप बातचीत कीजिए, अगर आपके पास कोई और फॉर्मूला है तो लेकर आइए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत, तमाम किसान नेता जो बैठे हुए हैं धरने पर, वो एक जिद पर अड़ गए हैं कि इससे पीछे तो हम नहीं मानेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप पिछले उनके 7 महीने के आंदोलन को देखिए तो उनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ और सिर्फ इन तीनों कानूनों को हटाना, इन तीनों कानूनों को खत्म करना ही उनकी एकमात्र मांग है। उसमें किसी भी तरीके के संशोधन को लेकर के वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है और लगातार वो इसी बात को लेकर के पिछले 7 महीने से डटे हुए। हालांकि कई राउंड की जो बातचीत भी हुई, बातचीत में लगातार हमने ये देखा कि कोई भी फैसला निकल के सामने नहीं आ पाया, किसी भी तरीके का नतीजा निकल के सामने नहीं आ पाया। और सरकार बार बार यही कह रही है, या चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें,
चाहे केंद्र सरकार की बात करें, जब ये आप किसी भी मंत्री से बात करिए तो उनका लगातार ये कहना है कि किसान भाइयों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी हमसे आकर के संवाद कर सकता है। और वहीं पर राकेश टिकैत का ये कहना है कि कहाँ पे सरकार है, कौन हमसे बात करना चाहता है, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई उनसे बात करने को नहीं तैयार है। बिल्कुल विवेक, देखिए लेकिन राकेश टिकैत की तरफ से कितनी भी धमकियां दी जाए, लेकिन राकेश टिकैत को ये समझना होगा कि हिंदुस्तान जो है वो कानून से चलता है। मनजिंदर सिरसा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनजिंदर सिरसा जी, अगर बात की जाए, देखिए ना किस तरीके से राकेश टिकैत की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि देश के अंदर युद्ध होगा, वो धमकी दे रहे हैं कानून को, जबकि बार बार कृषि मंत्री कहते हैं कि एक टेबल पर बातचीत कीजिए अगर आपके पास फॉर्मूला है तो। नहीं, देखिए आप उनके वर्ड्स को मुझे लगता है गलत तरीके से प्ले कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि देश अगर उनकी तरफ से युद्ध की स्थिति नहीं है तो सरकार ने युद्ध की स्थिति बना रखी है, अपने ही नागरिकों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अब देखिए हिसार के अंदर क्या हुआ, इस तरह से इतनी युद्ध से भी बुरे हालात बने और फिर सरकार ने मुकदमा वापस लिया। क्यों लिया अगर सरकार गलत नहीं थी? क्योंकि सरकार को पता था उसके पुलिस वालों ने गलत काम किया है। और इसी तरह से एक बार नहीं हुआ, अनेक बार हो चुका है। तो कम से कम अगर आप अपने लोगों से बातचीत ही नहीं करेंगे, अब देश के लोगों से बातचीत कौन करेंगे? देश की सरकार अगर बातचीत नहीं करेगी तो कौन करे इनसे आगे बातचीत? मुझे लगता है ये गलत परसेप्शन हमारे किसानों की बनाई जा रही है, ये गलत ठीक नहीं है। देश की सरकार चाहती है इन किसानों को बदनाम करके वापस भेज दिया जाए, इनके साथ लोगों की सिंपैथी को तोड़ा जाए और ये जो इंसाफ। सिरसा साहब, आप कह रहे हैं कि अफवाहें जो है फैलाई जा रही है किसानों के लिए, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देश में जंग होगी, देश में युद्ध होगा। हमारी तरफ से कुछ भी अपनी तरफ से बातें नहीं की जा रही है, लगातार हम टिकैत की बाइट भी सुना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया कि देश के अंदर जंग होगी, देश के अंदर युद्ध होगा, सरकार अपना फैसला करे, किसान अपना फैसला खुद करेंगे।